तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुमायूं रहमान और आप सब देख रहे हैं द हुमायूं फाइल्स। नाज़रीन इकराम, जरा तसव्वुर करें, इस्लामाबाद के अंदर एक इमारत है, तख्ती लगी है, कैमरे फ्लैश होते हैं और अगले दिन हर जगह पर एक ही खबर आती है कि गूगल पाकिस्तान आ गया। मगर सच क्या है? क्या एक ही दफ्तर खुलने से वाकई में सब कुछ बदलता है? ये सिर्फ एक तस्वीर है जो कि कुछ दिन बाद भुला दी जाएगी। यही सवाल है आज की इस वीडियो का, जो कि हम ढूंढने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि गूगल का दफ्तर पाकिस्तान में कैसे आया, गूगल के ऑफिस के पाकिस्तान में आने से कौन कौन से नए चेंजेस आएंगे, हमारी यूथ को इससे और कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। नाज़रीन किराम, 18 अगस्त 2025 को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के अंदर गूगल के पहले पाकिस्तानी ऑफिस का इफ्तिताह किया और गूगल की तरफ से टोटल 9 मेंबर्स आए और उन 9 मेंबर्स की क़यादत के अंदर, जिसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट विल्सन वाइट भी थे और उसी के साथ साथ अमेरिकी सफारत खाने के नेटली बेकर भी मौजूद थे। इन तमाम लोगों की क़यादत के अंदर इस्लामाबाद के अंदर गूगल के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। और मज़े की बात तो यह है कि ये फैसला अचानक नहीं हुआ। इसकी कहानी शुरू होती है अप्रैल के अंदर। हुआ ये था कि जब वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की गूगल के हकाम से मुलाकात हुई और गूगल ने दफ्तर खोलने का ऐलान किया, तब ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर जल्द ही जो गूगल का ऑफिस है ये जुलाई तक ओपन कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जुलाई के अंदर जो ऑफिस था इसको ओपन नहीं किया गया। थोड़ी सी ताख़ीर हुई, यानी कि 1 महीने का डिले हुआ और बिल आखिर अगस्त के अंदर ये दिन आ गया और 18 अगस्त को इस चीज़ का इफ्तिताह भी कर लिया गया। इस सारी तकरीब के अंदर एक ऐसा नंबर था जो कि बार बार सामने आया और वो थे 4.25 खरब पाकिस्तानी रुपए की मुआशी सरगर्मी। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि गूगल का ऑफिस है, इसके अंदर तकरीबन 375 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस को इन्वेस्ट किया। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जॉब्स की न्यू अपॉर्चुनिटीज आई हैं, जो कि हैं टोटल 9,60,000 नौकरियाँ। सुनकर तो ऐसे लगता है जैसे कि रातों रात इनकलाब आ गया हो, मगर रुकिए, ये नंबर पिछले 10 साल का हिसाब है। और मज़े की बात कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नया दफ्तर खुलने से नहीं बनी, ये बेसिकली गूगल की पुरानी सर्विसेज का मजमूई असर है। लिहाजा अब यहाँ पर हमारे पास सवालात पैदा होते हैं कि गूगल के पाकिस्तान के अंदर ऑफिस खुलने के बाद कौन कौन से नए चेंजेस आएंगे। तो चलिए ज़रा आज की इस वीडियो के अंदर एक ही करके जान लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से 5 बड़े चेंजेस आने वाले हैं। अब होने ये वाला है कि गूगल की वजह से उसके साथ जो क्लाउड सर्विसेज, इश्तिहारात और टूल्स की जो सर्विसेज इस्तेमाल होती हैं, वो इन फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसी के साथ साथ न्यू एक्टिविटीज़ भी आ सकती हैं जो कि और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड पाकिस्तानियों को कर सकती हैं। एक और मज़े की बात ये भी है कि हरीपुर के अंदर गूगल के साथ मिलकर क्रोम बुक्स बनाने की फैक्ट्री भी लग रही है। मतलब कि एक तरफ इस्लामाबाद के अंदर गूगल का ऑफिस ओपन हो रहा है और एक तरफ पाकिस्तान में हरीपुर के अंदर पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर शुदा क्रोम बुक्स की फैक्ट्री भी लगेगी। यानी कि एक तरफ गूगल की सर्विसेज हैं और एक तरफ पाकिस्तान के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि अचानक से इतनी ज़्यादा नौकरियां आ गई हैं। कहने का मतलब ये है कि अब इन फ्यूचर आहिस्ता आहिस्ता जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा आती जाएंगी। इसी के साथ साथ इसी तकरीब के अंदर एक बहुत ही मज़े का बेनिफिट भी दिया गया है स्टूडेंट्स को। तकरीब के दिन ही इसी बात का फैसला कर लिया गया था कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे पाकिस्तानी, उन सबको 1 साल के लिए जेमिनी सब्सक्रिप्शन दी जाएगी, वो भी फ्री में। यानी कि आप लोग जेमिनी प्रो इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो जनरेशन और एडवांस लेवल की इमेज जनरेशन के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, अपनी असाइनमेंट्स बनाने में एआई की हेल्प ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसी के साथ साथ गूगल कैरियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी लॉन्च हुए हैं, जो कि अब 3,50,000 स्कॉलरशिप्स तक पहुंच चुके हैं। इसी के साथ साथ एआई, डेटा इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और ऐसे मज़ामीन अब आपको गूगल मुफ्त और ऑनलाइन सर्विसेज कोर्सेज के अंदर पढ़ाएगा। मज़े की बात तो यह है कि सिंध जैसे इलाके के अंदर भी काबीना के अरकान को एआई सिखाई जा चुकी है। इसी के साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अंदर फ्री में जेमिनी लर्निंग कोर्सेज भी बन चुके हैं। मगर यहाँ पर आपके लिए एक बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से नौकरी नहीं आ जाती। आपकी इंग्लिश स्पोकन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिकल काम भी आता हो, तभी वो सर्टिफिकेट आपके लिए काम आते हैं। सर्टिफिकेट आपके लिए सिर्फ एक दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाना आपका काम। नंबर 3 के ऊपर है स्टार्टअप प्लान्स। और जितने भी पाकिस्तानी स्टार्टअप प्लान्स हैं, उन सब के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर रखती है। गूगल ने पाकिस्तान के अंदर अपना थिंक ऐप प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर अब टोटल 120 मकामी गेमिंग और ऐप स्टूडियोज़ की मदद से पाकिस्तान के अंदर ही इन ऐप्स को डेवलप किया जाएगा। लेकिन एक बात अभी भी आपको याद हो कि ये वो सारी चीज़ें जो कि फ़ौरन नहीं होंगी, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता होंगी। नंबर 4 के ऊपर सबसे
سے بڑا بینیفٹ جو ہمیں ملنے والا ہے وہ ہے فری لانسرز کا۔ آپ کو ایک فیکٹ کی بات بتا دوں کہ پاکستان دنیا کے سب سے بڑے فری لانسنگ اور مارکیٹنگ میں سے ایک ہے۔ ٹیک ویلی اور فری لانسرز ایسوسیشنز کے ساتھ مل کر گوگل، جو کہ ٹیک ویلی، fiverr.com اور فری لانسرز ایسوسیشن سروسز کے ساتھ مل کر گوگل پاکستانی عوام کو جو ہنرمندی کی تربیت دے گا، اس سے بین الاقوامی کلائنٹس کے ساتھ اعتماد اور زیادہ بڑھ سکتا ہے اور ارننگ کے سورسز اور زیادہ انکریز ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے پاکستان کا بینکنگ سسٹم اور زیادہ سیکیور اور بہتر ہونا چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے ہوگا کہ وہ اس کام کے اندر کنسسٹنٹ رہے۔ اور نمبر 5 کے اوپر ہے اے آئی اور فیوچر، اور اس کا سب سے بڑا بینیفٹ پاکستانی عوام کو جو گوگل نے پرووائڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پہلی کروم بک کی فیکٹری اوپن کر کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے فری میں اے آئی ٹولز لانچ کر کے ایک بہت ہی بڑا ڈھانچہ بنا چکے ہیں، جو کہ ان فیوچر پاکستان کا اے آئی اور آنے والا جو آئی ٹی کا ایرا ہوگا اس کو اور زیادہ سٹرونگ کرے گی۔ تو آئیے ذرا مختصر سی بات کرتے ہیں کہ گوگل کا آفس پاکستان میں کھلنا صرف ایک منزل نہیں ہے بلکہ ایک شروعات ہے، اور نہ ہی اربوں ڈالر راتوں رات آئیں گے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ جو معیشت ہے یہ پلک جھپکنے میں بالکل سکائی راکٹ کر جائے۔ ہاں، لیکن یہ آنے والے ٹائم کے اندر آہستہ آہستہ کر کے انکریز لازمی ہوگی، لہٰذا ہمارے ساتھ کنیکٹڈ لازمی رہیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ان فیوچر ایسی ڈیٹیلز اور بھی شیئر کی جا سکیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے پھر کسی اور ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔